जय श्री राम, जय जय श्री राम। अद्भुत है महिमा दो अक्षर के नाम की, अद्भुत है महिमा दो अक्षर के नाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। मेरे राम आए हैं। इंडिया टीवी की यह अखंड कवरेज की शुरुआत हो रही है आज यहां सरयू के तट से, जहां सोचिए जरा, प्रभु श्री राम लक्ष्मण जानकी जहां जिस सरयू को प्रणाम करने आते थे, जिस सरयू के जल से वो सूर्य की आराधना करते थे, आज यहीं से हमारी आराधना की भी शुरुआत हो रही है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख बहुत नजदीक है और जैसे ही सूर्य उत्तरायण होगा, आप देखेंगे इस अयोध्या नगरी की शोभा, इसकी गरिमा, इसका सौंदर्य, इसकी दिव्यता और इसकी भव्यता, इसमें चार चांद लगते जाएंगे। सूर्य और चंद्रमा खुद अलौकिक होंगे, खुद अलौकित करेंगे सूर्य नगरी को, इस अयोध्या नगरी को। और इस वक्त हमारे इस अखंड कवरेज में बहुत खास मेहमान हर दिन हमारे साथ इस मंच पर सुशोभित होंगे। आज इसी कड़ी में हमारे साथ आचार्य मिथिलेश नंदिनी शरण जी मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हृदय से हम आपका स्वागत करते हैं, क्योंकि आपके कांधों पर बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। हर दिन प्रभु श्री राम जी की जैसे वंदना की जाएगी, जैसे उनकी आराधना की जाएगी, पूजा पद्धति की जो परंपरा होगी, उसका ज्ञान हमें आपसे मिलने वाला है। सबसे पहले तो जय श्री राम करके मैं आपका स्वागत करती हूँ। आपको और इस मंच के माध्यम से इंडिया टीवी की पूरी टीम को और संपूर्ण देश को और इस देश से संबंध रखने वाले श्री राम से, उनके मानवीय गुणों के नाते, उनकी ईश्वरता के नाते, उनकी दिव्यता के नाते जो अपना नाता समझते हैं, ऐसे दुनिया भर में वे तमाम लोग जो इस उत्सव को अपना उत्सव समझ रहे हैं, उन सब के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत बधाइयां। जैसा कि मैंने आचार्य जी ये कहा कि आपके कांधों पर बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। वर्षों की तपस्या की परिणति अब हो रही है। हम प्रभु श्री राम जी के मंदिर का वो भव्य रूप देख रहे हैं। त्रेता काल में तो हम नहीं थे, लेकिन हाँ, त्रेता काल की अयोध्या नगरी कैसी होती थी, बस हम ये कल्पना करते रहे हैं। आज तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के सामने मैं बैठी हूँ। इसी में जो अयोध्या नगरी का स्वरूप देखती थी, पढ़ती थी, वो अब कल्पना साकार होती नजर आती है आपको भी। बहुत सुंदर आपने एक संदर्भ रखा है। मैं समझता हूँ उसी से ये बात कहनी चाहिए। किसी के कंधे पर कोई भार नहीं है। जिनके कंधों पर, जिनके सिर पर भार है, वे शरणागत नहीं हैं, वे भक्त नहीं हैं, वे श्री राम के हो नहीं पाए हैं। भार तो उन पर है जो समझते हैं कि मैं करता हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का पद है, जानकी जीवन की बलि जई हों, जिसमें वे कहते हैं, सब छरभार दास तुलसी अब जाको दास कहीं हों। सारा भार, सारा दायित्व तो उसका है, मैं जिसका शरणागत हो गया, जिसका दास हो गया। और हम सब श्री रघुनंदन के दास हैं, भगवान श्री सीताराम जी के दास हैं। सब उनकी लीला से स्वतः सिद्ध हो रहा है। ये उनका अनुग्रह है कि उसमें किसी को श्रेय मिल रहा है। भगवान श्री राम का वैभव, उनके चरित्र की व्याख्या करते हुए आपने श्री रामचरितमानस सामने रखी है। गोस्वामी जी ने कहा है, सबहि मान प्रद आप अमानी। राम जी परम सुजान हैं, शील संपन्न हैं, और वे दुनिया के बड़े महान और श्रेष्ठ कार्य जो संपन्न होते हैं, उनका भी श्रेय स्वयं नहीं लेते, दूसरों को बांट देते हैं। जो राजा रामचंद्र अपने राज्याभिषेक के बाद इंद्र की सभा को तिरस्कृत करने वाली अपनी राजसभा में बैठते हैं, तो उसका श्रेय वानरों को दे देते हैं और गुरुदेव वशिष्ठ से कहते हैं, ए सब सखा सुनहु मुनि मेरे, भये समर सागर कहूं बेरे। ये सब मेरे मित्र हैं और इनकी बदौलत अयोध्या का ये सिंहासन आज चमक रहा है। उन राम जी के धाम में, अयोध्या में उनकी प्रतिष्ठा, उनकी जन्मभूमि पर हो रही है। इससे कोई थक रहा हो तो मैं समझता हूं उसे ठहरना चाहिए और श्री राम का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि श्री राम का नाम तो परम विश्राम है।
गोस्वामी जी महाराज ने इस पूरे ग्रंथ के अंत में जाकर कहा, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूं। जिनका नाम लेने से विश्राम मिल जाता है, जिनका नाम ही सारे जगत को आनंद और विश्रांति देता है, उनकी लीला में कोई थके क्यों, भार कैसा। ये तो सौभाग्य है जिन परमात्मा के संकल्प से अनंत बार ये संसार बनता है और बिगड़ता है, वे प्रभु अपने भक्तों को बड़ाई दे रहे हैं। और इस बड़ाई में कोई इस संघर्ष यात्रा का निर्णय कराने में गवाह बनता है, कोई उन मंदिरों में लगने वाले पत्थरों के शिल्प का निर्माण करता है, कोई उनके लिए दूर से घी ढोकर ले आ रहा है, कोई उनके लिए वस्त्र से लेगा, कोई उनके लिए भोग बनाएगा, कोई उनका अर्चक बन करके उनकी अष्टयाम सेवा संपन्न करेगा। और ये सौभाग्यशाली वे लोग हैं जिनको प्रभु ने चुना है, ये धन्य लोग हैं। हम तो अपनी उस धन्यता से गदगद हैं और समझते हैं कि जितनी बार संसार में आना हो, जो गोस्वामी जी की भाषा में प्रार्थना की गई है, हमको बार बार यही स्थिति मिले कि सेवक हम स्वामी सिय नाहू, बार बार हम लोग सेवक होकर आएं और बार बार भगवान श्री सीताराम जी की सेवा करते रहें। कोई भार इसमें नहीं है, भगवान के कार्य तो भगवदीय वैभव से स्वतः सिद्ध हो जाते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं ना, हनुमान चालीसा जी के दोहे में लिखते हुए, हृदय बसहु सुरभूप। तो वैसे ही हृदय में बसे, यही हमारी भी आकांक्षा। और आपने कहा जैसे कि धन्य है जिन्हें ये जिम्मेदारी मिली है। हम भी अपने आप को बड़ा धन्य महसूस करते हैं कि हम भी इस काल में आए हैं। और जब भव्य राम मंदिर, जो कि केवल कल्पना में था, हमारे बड़े बुजुर्ग जो कहते थे कि क्या ये कभी हो भी पाएगा, क्या ये कभी संभव होगा भी, वो संभव हो रहा है, वो चरितार्थ हो रहा है, वो अयोध्या नगरी के कण कण में दिख रहा है और यहां से श्री राम जी की गूंज पूरे विश्व में जा रही है। आचार्य जी, चूंकि मैंने जैसा कि कहा आपके ऊपर एक जिम्मेदारी है, और वो जिम्मेदारी ये है कि राम जी की प्राण प्रतिष्ठा के साथ साथ अब पूजा परंपरा किस तरीके से इसका निर्वहन किया जाएगा। तो पहले तो आप यही हमें समझाएं कि पूजा कैसी होगी, वो पूजा पद्धति क्या होगी, कितने पुजारी बैठेंगे, किन मंत्रोच्चारों का अगर हम ये कहें वहां पर वाचन होगा। बहुत सुंदर प्रश्न है। एक बार फिर से प्रभु को बारंबार प्रणाम और अपना अहोभाव निवेदित करते हुए ये मैं अनुभव करता हूं कि जब ये अर्चा विधि, हमारे नवनियुक्त अर्चक, हमारे पुराने जो अर्चक हैं, वे ठाकुर जी की सेवा में इसका उपयोग करेंगे तो उसका वे अनुभव करेंगे। आपके माध्यम से देश के लोग, दुनिया के लोग इसे जानेंगे, ग्रंथ के माध्यम से पढ़ेंगे। भगवान ने अनुग्रह करके मुझको और मुझ जैसे कुछ और संतों को, जिन्हें ये पद्धति व्यवस्थित करने की सेवा मिली, उनको जैसे ये अहोभाग्य, ये सौभाग्य दे दिया कि हम प्रतिदिन कई बार वो पूरी पूजा अपने मन में दोहराते रहे हैं। क्योंकि उस प्रक्रिया को प्रबंधित करने के लिए आपको भगवान के उत्थापन से लेकर शयन तक की उनकी सारी लीलाओं का अनुभव करना होता था। कैसे उनको जगाया जाएगा, कैसे उनका सुप्रभात किया जाएगा, कैसे मंदिर में, गर्भगृह में प्रवेश किया जाएगा, प्रवेश करने पर रात्रि में शयन किए हुए रामलला को जगाना है, उनके वस्त्रादि कैसे अलग करने हैं, कैसे उनको व्यवस्थित करना है, कैसे उनका दंत धावन होना है, कैसे भगवान का मार्जन प्रक्षालन होना है, कैसे उनको प्रातःकालीन भोग उनके सामने रखा जाना है, कैसे मंगला आरती होनी है। मंगला आरती होगी तो भक्तों को प्रातःकालीन दर्शन होगा, लेकिन उसके पहले अर्चक वहां जाकर के भगवान की उस दिव्यता का अनुभव करते हैं, जिस दिव्यता का अनुभव महर्षि विश्वामित्र त्रेता में करते हैं और सोए हुए श्री रघुनंदन और श्री लक्ष्मण को वो जगाते हैं। कौसल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते, उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यम दैवमाह्निकम। कौशल्यानंदन श्री राम, ब्राह्म मुहूर्त हुआ है और प्रातःकालीन जो आराधन है वह करने का समय हुआ है, इसलिए उठो, जागो। महर्षि विश्वामित्र ने जो किया था वो करने का सौभाग्य अब हम लोगों को मिल रहा है। ये श्री राम जी का अनुग्रह है। आचार्य जी, एक निवेदन करना चाहूंगी, आपकी आवाज इतनी सुमधुर है, आप क्यों नहीं कौशल्या सुप्रजा थोड़ा सा अगर गा के वो मंत्रोच्चारण करें। ये माँ कौशल्या करें तो ज्यादा अच्छी बात है, ये भक्त करें। प्रत्येक का अपना एक दायित्व है। मैं गायक नहीं हूं तो मेरी आवाज से जो आपको सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, मैं गा करके उसे कम अच्छा क्यों करूं। और दूसरी बात ये कि ये महर्षि वाल्मीकि की वाणी है, सब कुछ लय में
सब कुछ कंठ की लय में नहीं होता, बहुत कुछ समझ में लयबद्ध होता है, बहुत कुछ अनुभूतियों में लयबद्ध होता है। आप जब इस अनुभूति की लय में पहुंचेंगी कि महर्षि विश्वामित्र जल्दी जग करके श्री रघुनंदन को जगा रहे हैं, आप जब इस लय में प्रवेश करेंगी कि भगवान श्री राम को मां जगा रही हैं, जागिए रघुनाथ कुंवर पंछी बन बोले, चंद्र किरण शीतल भई चकई पिय मिलन गई, और प्रातः काल का वर्णन करेंगे। ये प्रक्रिया और पूरी दिनचर्या जिसकी आपने भी चर्चा की थी, भगवान की एक आराधन विधि, और जिसको हम राजोपचार कह रहे हैं। 5 वस्तुओं से भी पूजा होती है, षोडशोपचार भी होता है, अष्टोत्तर शतोपचार भी होता है। निगम और आगम की पद्धति जो है उसमें अनेक प्रकार से भगवान का आराधन होता है, पर श्री राम जी का जो पूजन होने वाला है ये राजोपचार का पूजन होने वाला है। और उस राजोपचार को कहा नृत्य गीतादि वाद्यादि पुराण पठनादि भी राजोपचारे रखिलई संतुष्टो भव राघव। तो उसमें नृत्य भी है, उसमें गीत भी है, उसमें वाद्य भी है, उसमें पुराणादि का पाठ भी है। तो मैं अपने को पुराण पाठ वालों में रखता हूं, नृत्य करने वाले नृत्य कर देंगे, गान करने वाले गान कर देंगे। भगवान को हमारे यहाँ एक शब्द का प्रयोग होता है अष्टयाम सेवा। अष्टयाम सेवा का अर्थ है 24 घंटे का पूरा अहोरात्र, 4 पहर का दिन और 4 पहर की रात। इस पूरे में भगवान की सेवा किसी काल में बाधित नहीं होती, तब भी नहीं जब भगवान शयन करते हैं। उस समय भी वे रात्रि में उठेंगे तो उनके पीने का जल उनका अर्चक रखता है। सर्दी की रात्रि है तो गर्म कपड़े और रजाई और कंबल, और गर्मी की रात्रि है तो भगवान की शीतलता के प्रबंध। खस की टट्टियां लगती थी पुराने जमाने में, अब तो एसी लगते हैं तो भगवान उसमें शीतलता से रहते हैं। गर्मी के ताप का निवारण करने के लिए फूल बंगले की परंपरा रही है। तो ये सारी अर्चा जिसको हम कहते हैं भगवान मुखोल्लास, भगवान को किसी उपचार की आवश्यकता नहीं है। राम सहज आनंद निधानु, भगवान श्री राम सहज आनंद के केंद्र हैं। संसार की कोई वस्तु किसी भी चेष्टा से हम उनका आनंद बढ़ा दें ऐसा नहीं है, पर एक भक्त का दायित्व यह है कि वो अपनी ओर से एक शब्द जिसे हम सेवा कहते हैं, उसके लिए संत साहित्य में शास्त्र में प्रचलित है, उसे कैंकर्य कहते हैं, किंकर। अपने प्रभु अपने आराध्य के सम्मुख इस भाव से खड़े होना कि अब मैं क्या कर दूं कि मेरे आराध्य के मुखमंडल पर मुस्कान की एक रेखा बढ़ जाए, इनकी कुछ प्रसन्नता हो जाए। आचार्य जी देखिए, आप जब बोल रहे हैं तो आपकी वाणी में परंपरा भी है और आध्यात्म भी है। आध्यात्म और परंपराएं साथ साथ चलती हैं, लेकिन आध्यात्म समझने के लिए थोड़ा सनातन साहित्य को और गूढ़ता से समझना पड़ता है, ईश्वर को थोड़ा और समझना पड़ता है। इसलिए मैं परंपराओं की भाषा में आपसे समझना चाहती हूँ, ये आम दर्शकों के लिए भी आसान होगा। तो आचार्य जी, जब प्रभु की भोजन की थाल सजती है तो उस भोजन की थाल में क्या क्या होता है? ये बताने में तो दोष हो जाएगा, नजर लगा देंगे लोग रामलला की थाल में, मन में सोच सोच कर जूठा कर देंगे उसको। तो हमारे यहाँ ये पहले नहीं बताया जाता। भगवान के थाल का तो गोपन होता है, वो ढक करके आता है। शास्त्र कहते हैं कि जब किसी को आप कोई भोजन प्रस्तुत करते हैं, ऐसे भगवान के ही भाव से सारा जगत भरा हुआ है। वासनाद वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम्। तो दृष्टि का भी दोष आहार में, उसको अधिकारियों को ही जानना चाहिए। माँ ने क्या पकाया कौशल्या जी जाने, और भगवान की रसोई में जो उनके भक्त उनके लिए भोग बनाने गए हैं, उनके मन में ठाकुर जी कैसे प्रकट होते हैं और क्या बनवा लेते हैं। मैं एक संदर्भ रख दूं तो ये बात स्पष्ट हो जाएगी। भक्तमाल में पंडा श्री देवादास जी महाराज का चरित्र आया है। उच्च कोटि के भक्त, उच्च कोटि के साधक, एक सामंत के मन में उनको लेकर कुछ दुर्भावना पैदा हुई। लोग बहुत इन्हें सिद्ध कहते हैं, हम देखेंगे ये क्या करते हैं। लोगों ने समझाया कि महाराज ऐसा नहीं सोचना चाहिए। बोले नहीं, हम तो परीक्षा करेंगे। कैसे परीक्षा होगी? बोले कोई पूर्व सूचना नहीं, राजभोग के समय पहुंचेंगे। और अपने जो सहयोगी थे उनको कहा, पहुंचने पर यदि पंडा देवादास ने हम लोगों का स्वागत घेवर खिलाकर किया तो समझ लेंगे सिद्ध हैं। भोग का थाल बना लिया। आपने पूछा था क्या बनेगा थाल में, क्या लगेगा, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं। भोग का थाल पूरा हो गया, ठाकुर जी के सामने पधरा दिया गया। पंडा देवादास जी ने ग्रास मुद्रा बना करके, विधि करके, आपोषण करके ठाकुर जी को पाने के लिए अनुरोध किया। ठाकुर जी ने कहा हमारा जी नहीं है,
नहीं पाएंगे। क्यों? बोले हमारा मन है घेवर पाने का। देवादास जी ने कहा कि सरकार आज तो यही बना है, ये आरोगी, हम कल ये कर देंगे। उन्होंने कहा नहीं नहीं, आज हमारे मन में यही है। उन्होंने कहा रसोईया जा चुके हैं और हमें घेवर बनाना नहीं आता। ठाकुर जी ने कहा तुम तो तैयारी करो, हम बनाएंगे। पंडा देवादास जी ने रसोई में तैयारी की और ठाकुर जी चल करके आई है। किसी के सुनने समझने में आने वाली बात आसानी से नहीं है, ये तो किसी को तब समझ में आती है जब पीढ़ियों का पुण्य और गुरुदेव की कृपा जागृत हो। ठाकुर जी गए हैं, अपने वस्त्र समेट करके रसोई में खड़े हो गए पंडा देवादास जी के साथ, घेवर छनवाए। देवादास जी को अनुभव नहीं था, सामग्री अधिक हो गई और बहुत ज्यादा हो गया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, भोग लगता रहेगा। मध्याह्न में जब ठाकुर जी का भोग थाल सब करके देवादास जी विश्राम को जाना चाहते हैं, तब तक हलचल हुई कि कोई सामंत मिलने आए हैं, दर्शन करने आए हैं। देवादास जी बाहर निकले, उन्होंने कहा महाराज कुछ पवाइए, पाने का समय है। देवादास जी की आंखों से आंसू। ठाकुर जी ने इतना घेवर बनवा दिया है कि सब पा सकते हैं। सबकी पत्तलों में जब घेवर परोसा गया तो उसने पत्तल छोड़ दी, उठ करके उनके चरणों में गिर पड़ा और कहा आप सिद्ध हैं, मैं जान गया। देवादास जी को कुछ पता नहीं, वो पूछते हैं घेवर परोसने में सिद्धि कैसी? बोले मैं सोच कर चला था कि यदि आप मुझे प्रसाद में घेवर पवाएंगे तो मैं आपको संत समझूंगा। और देवादास जी की आंखों से अश्रुपात हो रहा है। ये तो अद्भुत हो गया, क्योंकि ठाकुर जी मेरी सिद्धि बनाए रखना चाहते हैं तो स्वयं आकर के घेवर छान दिए उन्होंने। कौन भगवान का भक्त उनकी रसोई में क्या भोग बनाएगा? ये बात तो जब ठाकुर जी उसके मन में आकर बोलेंगे कि ये पाना है तो वो बन जाएगा। इसकी पूर्व घोषणा कैसे की जा सकती है? अब तो मुझे अगला प्रश्न पूछने में इतनी चेष्टा करनी पड़ रही है, मैं अपने दर्शकों के लिए जानकारी कहाँ से जुटाऊं? अब मैं पूछूं प्रभु का श्रृंगार कैसे किया जाएगा? नहीं नहीं, कुछ बातें मैं सरल कर दूं आपके लिए। भगवान की जो आराधना है उसमें कुछ चीजें शास्त्रीय क्रम हैं, उनकी व्यवस्थाएं हैं, वो तो होनी है। भगवान को भोग लगेगा, राजोचित भोग लगेगा। राम लला हैं, बड़े सुकुमार हैं, तो शास्त्र कहते हैं कि मंगला आरती में अखंड फल उनके सामने रखे जाएंगे, तो उनके सामने अखंड फल रखे जाएंगे। पर एक बात और है, 5 वर्ष का एक बालक प्रातःकाल जब जगेगा तो पहले फल खाने में उसकी रुचि होगी क्या? मेरी तो छोटी बिटिया है, वो तो दूध पीने में रुचि रखती है। जय हो। तो ठाकुर जी हमारे बच्चों का स्वभाव, एक स्वभाव ये लीला है ना, राम लला है वो, तो उनको बढ़िया मधुर हलवा हो सकता है, मलाई हो सकती है, मक्खन हो सकता है, मेवे के लड्डू हो सकते हैं, या कोई ऐसी रुचि जो उनके स्वरूप के अनुरूप हो, ऐसी कोई चीज उनके सामने भोग में आने वाली होगी। भगवान का भोग राजभोग होगा तो भी वो उनके स्वरूप के अनुरूप पवित्रता से, शुद्धि के साथ, और वे दिव्य पदार्थ जो हमारे आचार्यों ने रहस्य में कह दिए। हमारे ठाकुर जी को मालपुआ बहुत प्रिय है, तो श्री राम जी के भोग में मालपुआ एक प्रधान अंग है। आप मानस देख रही हैं, और उसमें काकभूषुंड जी महाराज कहते हैं कि मैंने राम जी को आंगन में खेलते देखा, और खेल रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? बोले हाथ में मालपुआ लिए हैं, उसे खाते भी हैं बीच बीच में, और घुटनों चल रहे हैं। जब मैं उनके पास से भागने लगता हूं तो मुझे पुचकारने के लिए फिर से पुआ मेरी ओर बढ़ा देते हैं, भाज चलाऊं तब पूप दिखाऊं। तो मैं मालपुए के लोभ में फिर लौट जाता हूं, और मिलता क्या है? कहा जूठन परई अजीर मह सो उठाए कर खाऊं। श्री रघुनंदन के द्वारा मालपुआ खाने की चेष्टा में उसके कुछ टुकड़े गिर जाते हैं, तो वो मुझे मिल जाते हैं खाने के लिए। भगवान के भोग की जो बात है वो मर्यादा की बात है कि उस पर यहाँ व्याख्या अलग से वस्तुओं की हमें करनी ठीक नहीं है। अब चूंकि दर्शक जानना सब चाहते हैं, लोग आएंगे, रामलला का दर्शन करेंगे, और आरती के बाद उनके हाथ में जो आएगा वो जान लेंगे कि आज यही ठाकुर जी का भोग था। हम लोग भोग के रूप में नहीं देखते, क्योंकि भोक्ता तो ईश्वर है, हम तो प्रसाद के रूप में देखते हैं। एक अंतिम प्रश्न आपसे आचार्य जी, मैं अगर ये पूछूंगी कि अयोध्या नगरी कितनी बदल रही है तो आप कहेंगे ये त्रुटि है, तो इसलिए मैं आपसे पूछती हूँ कि अयोध्या का क्या त्रेता युग वाला रूप उजागर हो रहा है? बिल्कुल, आपको साधुवाद ये समझ करके ये बात इस तरह कहने के लिए, जो बदल जाए वो अयोध्या नहीं है। अयोध्या तो वो है जो योध्य नहीं है, जिसे काल भी बाधित नहीं करता। बदलने का अर्थ है अपना चरित्र खो देना, अपना स्वरूप खो देना, अपने गुणों में न्यूनता या अधिकता दिखाना। अयोध्या सनातनपुरी है, जिसका परिचय देते हुए कहा या अयोध्या जगती तले तु मनुना वैकुंठ तो ह्यानिता याचित्वा निज सृष्टि पालन परम वैकुंठनाथम प्रभुम। ये वो अयोध्या है
जो महाराज मनु ने भगवान से याचना करके धरती पर लाने के लिए कहा, ये वैकुंठ की प्रतिकृति है और वैकुंठ कभी बदलता नहीं, कुंठित नहीं होता। अब आप ये प्रश्न कर सकते हैं, जिस 500 साल के इतिहास की बात हम करते हैं, जिसमें युगों के परिवर्तन के संदर्भ निहित हैं, सनातन अयोध्या जिसको मैं कहता हूं यह समाधिस्थ हो गई थी, यह ध्यानस्थ हो गई थी, यह फिर से अपने श्री राम को पाकर के अपने स्वरूप को, अपने सौंदर्य को व्यक्त कर रही है। और व्यक्त कर रही है तो वही प्रकट हो रहा है जो त्रेता की अयोध्या में था। इसे बदलाव कहना न्याय नहीं होगा। मैं आपका ध्यान दिलाता हूं, अयोध्या में सुंदर सड़कें बन गई, राम पथ, धर्म पथ, भक्ति पथ का निर्माण हो गया। कोई कहे अयोध्या बदल गई, यहां पहले तो बड़ी पतली सड़कें थी। नहीं नहीं, आप वाल्मीकि रामायण देखें, जिसका परिचय करते हुए कहा गया है, श्रीमती त्रीण विस्तीर्ण सुविभक्त महापथा। ये पूरी ऐसी थी जो चौड़े राजमार्गों से बनी हुई थी, विकसित थी। तो बदला क्या? महर्षि वाल्मीकि की अयोध्या में चौड़े मार्ग थे और आज फिर चौड़े मार्ग हैं। अयोध्या अपने ही स्वरूप को प्रकट कर रही है। कोई कहेगा यहां भीड़ बढ़ गई। ये वो अयोध्या है जिसके बारे में कहा गया, नादिताम भृशमत्यर्थम, वीणा की ध्वनि से, मृदंग की ध्वनि से, और यहाँ की सुंदरता और सद्गुण से संपन्न लोगों से ये ठसाठस भरी रहने वाली पुरी। गोस्वामी जी ने कहा, राम जन्म के समय दशरथ जी के महल में घुस नहीं सकते, एक प्रविश ही एक निर्गम ही, अंदर इतनी भीड़ है कि जब कोई निकलता है तब दूसरे को प्रवेश मिलता है। ये वही अयोध्या है जो राम जी की है। अपने स्वरूप को, जिसको इसने योग से समेट लिया था, राम जी के सुयोग से उसको व्यक्त कर रही है। आपने जो अंतिम बात कही ना, मैं वहीं पर इस कार्यक्रम का समापन भी करती हूँ। वाकई में आज अयोध्या नगरी आप आएंगे तो पांव रखने की जगह नहीं है, क्योंकि इतनी हलचल है, इतनी खूबसूरत ये नगरी दिखाई दे रही है। एक बात जोड़ दूं इसमें जी, पांव क्यों रखें? अयोध्या सिर रखने की जगह है। सिर भरी जाऊं उचित असमोरा, ये वो अयोध्या है जहां इंद्र और ब्रह्मा माथा टेकते हैं। यहाँ पांवों के दम पर आने वाले होंगे तो नहीं आ पाएंगे। यहाँ तो सिर के बल चल के आना है। यहाँ पांव रखेंगे तो जगह नहीं मिलेगी, पर सिर रखने की जगह आपको सब जगह मिलती है। अयोध्या इसीलिए प्रसिद्ध है। अवधपुरी मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि बह सरयू पावनी। तो आज सरयू के तट से हमारी ये जो अखंड कवरेज की शुरुआत हुई है, ये लगातार चलती रहेगी। आप कहीं मत जाइएगा, मेरे राम आए हैं। आप इंडिया टीवी देखते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। आपको भी बहुत धन्यवाद। जय सिया राम। जय सिया राम।